आज कांग्रेस का संकल्प पत्र आया है। क्या है संकल्प पत्र में और नगर पालिका चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस पार्टी ने सिवनी मालवा नगर परिषद के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। यह अपने आप में उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो कांग्रेस ने दिखाई है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम संकल्प कर रहे हैं। और जब संकल्प किया जाता है तो उसे पूरा किया जाता है। आप पूछेंगे कि इस संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदु क्या है, तो अपने आप में मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य राजनीतिक पार्टी ने जो घोषणा पत्र कहिए या संकल्प पत्र कहिए या दृष्टि पत्र कहिए, ये जो जारी किए हैं, उसमें इस बात का उल्लेख कहीं नहीं है कि जो अध्यक्ष रहेगा वो कोई सुविधाएं नहीं लेगा। ये अपने आप में एक अनुपम बात सिवनी मालवा में बताई गई है कि अध्यक्ष जो निर्वाचित होगा, यानी कांग्रेस की तो यहाँ नगर सरकार बनना तय है, उसका जो अध्यक्ष बनेगा वो कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लेगा, यानी गाड़ियां नहीं लेगा, वेतन नहीं लेगा और अन्य सुविधाओं का उपयोग नहीं करेगा, जो उसका समर्पित भाव से सेवा का एक तरीके से संकल्प है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो लाभान्वित करना है उसके अंतर्गत लोगों को, इस बात का उल्लेख है और एक वर्ष के अंदर 100 लोगों को रोज़गार देने की बात इसमें कही गई है। साथ ही आधुनिक फायर ब्रिगेड या अन्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की बात इस संकल्प पत्र में की गई है। और इस नगर पालिका का जो उप कार्यालय है वो बनापुरा में खोला जाएगा, इस बात का भी जिक्र किया गया है। सर्व सुविधा युक्त बाज़ार यहाँ विकसित किया जाएगा और सर्व सुविधा युक्त यहाँ शौचालय आदि का भी निर्माण किया जाएगा। जो आवारा पशु घूमते हैं सड़कों पर, उनसे भी मुक्ति दिलाने के लिए नगर पालिका की ओर से प्रयास किए जाएंगे। साथ ही नर्मदा जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर में पीने का स्वच्छ पानी आए, इस बात का संकल्प इस संकल्प पत्र के जरिए किया गया है। लेकिन इससे हटके मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। इस बार आप भी आभास कर रहे होंगे कि एक अलग किस्म का वातावरण, यानी कांग्रेस के पक्ष में वातावरण सिवनी मालवा में बना हुआ है। उसके कुछ कारण हैं। एक कारण तो ये है कि पिछले समय नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का जो कब्जा था, वो नगर पालिका के अध्यक्ष और वो बॉडी जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई और जन चर्चा के अनुसार वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही। मुझे तो ये बताया गया है कि कल मुख्यमंत्री जी स्वयं आए तो उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया कि पिछली हमारी नगर पालिकाओं में बहुत कमियां रह गई थी, गलतियां रह गई थी और भ्रष्टाचार की शिकायत आई थी, हम उसकी जांच कराएंगे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाली जो नगर पालिका है वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी और वो अपने वादों पर खरी नहीं उतरी, तो इससे अंदाज़ लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद उम्मीदवार हैं उन्हें वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं बन जाता है। जैसे कि सिवनी मालवा में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो पर्ची फाड़ने और अधिकारियों की वर्दी फाड़ने का मामला आया था, लेकिन उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कांग्रेस का एक मामला आया था भिंड का, तो वहाँ पे बुलडोजर चला। तो यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया है? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। चीन के प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाती है। जो सिवनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो गुंडागर्दी की गई, जो मनमानी की गई, उसके बारे में शिकायत हमारे जिम्मेदार कांग्रेस के पदाधिकारियों ने की, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बयान दिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इलेक्शन कमीशन की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया है। दूसरी ओर जो भिंड की बात आपने कही, वो चूँकि कांग्रेस से संबंधित मामला था, सही था गलत था ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन, पुलिस और पैसे के बल पर ये चुनाव पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, लेकिन उनको जीत नहीं मिलने वाली है।
जैसे कि 20 से 22 वर्षों तक यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है सिवनी मालवा में, उसके बाद भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को छोटी नगर पालिका में चुनाव प्रचार करने आना है, तो ये किस हद तक सही है कि एक नगर पालिका के लिए स्वयं शिवराज को आना पड़ रहा है यहाँ पे? ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर पालिका नगर परिषद तक में जाएं प्रचार के लिए, तो समझा जा सकता है कि उनकी पार्टी की क्या दयनीय स्थिति बन गई है। कल की हम सभाओं में देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी मालवा सहित अन्य स्थानों पर भी कमलनाथ जी पर निशाना साधा था पंचायत चुनाव में वोट न डालने को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले ही बात तो ये है कि कमलनाथ जी और शिवराज जी का जब हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, ये बात बड़ी स्पष्ट आ जाती है। मैं इसलिए नहीं कांग्रेस से संबंधित हूँ, ये सहज रूप से हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि कमलनाथ जी और शिवराज जी में अनुभव के मामले में, दक्षता के मामले में, कार्य क्षमता के मामले में बहुत अंतर है। कमलनाथ जी उन देश के अनुभवी नेताओं में से हैं जो हमारे देश में विभिन्न मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चाहे वाणिज्य मंत्रालय हो, चाहे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, चाहे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हो, चाहे अन्य मंत्रालय हो। दूसरा, मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपने 15 माह के कार्यकाल में जो सराहनीय निर्णय लिए वो अपने आप में एक मिसाल बन गए हैं, चाहे वो किसानों के हक़ में, चाहे नौजवानों के हक़ में, चाहे गरीबों के हक़ में, चाहे पिछड़े वर्ग के हक़ में, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हक़ में। ये अपने आप में एक कीर्तिमान बन गए हैं। अगर शिवराज सिंह जी के कार्यों पर गौर डाला जाए तो उपलब्धि के मामले में मैं नहीं सोचता कि कुछ बताने को और गिनाने को होगा। हाँ, घोषणाएं बहुत हुई हैं, लगभग 20,000 घोषणाएं हुई हैं और एक पर भी अमल नहीं हो पाया। जैसे कि भोपाल में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, 5 छात्रों पर 20 छात्रों के ऊपर कार्रवाई, तो ये मामला आपके संज्ञान में है क्या? ये अभी ताज़ा मामला है, इस पर देखिए, बात ये है कि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं धार्मिक हैं और सुबह पूजा पाठ करने के बाद ही घर से निकलते हैं, और हनुमान चालीसा की बात हो तो शायद उन्हें दोहा चौपाई भी नहीं मालूम होगी। हम सुना देते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हम तो अपनी आस्था के साथ अपने घर से निकलते हैं और हनुमान जी की आराधना करते हैं, देवी जी की पूजा करते हैं। रही बात अन्य पार्टी के लोगों की, तो मैं उनकी धार्मिक आस्था के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कल एक चीज़ और हुई थी कि सरताज सिंह जी हालांकि कांग्रेस में कुछ समय के लिए आए थे, कल मंच पर उन्हें आने नहीं दिया गया। कांग्रेस ने भी उस चीज़ पर निशाना साधा है कि भाजपा में वरिष्ठों का किस तरीके से। देखिए, सरताज सिंह जी हमारे प्रदेश के और देश के वरिष्ठ नेता रहे हों, वो किसी भी पार्टी में कभी भी रहे हों, चाहे भाजपा से कांग्रेस में आए हों, चाहे कांग्रेस से भाजपा में गए हों, उनकी वरीयता का, उनकी सीनियरिटी का सम्मान होना चाहिए।